राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जो ये पेपर रहेगा 11 जनवरी 2023 का पेपर है। और इस वीडियो में हम 4 शिफ्ट के पेपर एक साथ देखने वाले हैं। तो आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का पेपर बनता है हिंदी का। और जो बच्चे जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और वो हिंदी का पेपर देना चाहते हैं तो उनको यहाँ से कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का पेपर बनाया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं, ताकि आप उसी डायरेक्शन में अपनी स्टडी करते हुए किस प्रकार से 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं, 17 कर सकते हैं। तो आपको कंप्लीट एक आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचते हैं हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन जो आपका वर्तनी संबंधित त्रुटि से आया हुआ है। और वर्तनी संबंधित त्रुटि से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको अपनी वर्तनी पे यानी कि स्पेलिंग पे भी काम करके रखना है। तो यहाँ पे जो गलती है वो है हस्तशिल्प प्रदर्शनी में। और मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो प्रदर्शनी में यहाँ पे गलती है। अगर हम प्रदर्शनी को लिखें तो किस प्रकार से लिखते हैं, देखो इस प्रकार से प्रदर्शनी लिखते हैं, प्रदर्शनी, ये कुछ इस प्रकार से प्रदर्शनी लिखा जाता है। और यहाँ पे शाख के ऊपर छोटी की मात्रा लगा दी है तो इसलिए गलत है। तो आपको अपनी स्पेलिंग यानी कि वर्तनी पे भी काम करके चलना है, ताकि जो क्वेश्चन आए उसको आप इजीली कर सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन जो है मुहावरे से आया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी आपके एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, त्रिशंकु होना यानी कि अधर में लटके रहना, मतलब कि आपने कुछ इस प्रकार से काम अपने बिखेर दिए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस राह पे चलूं। तो मुहावरों का अर्थ आपको सही से निकाल के आंसर करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका विलोम शब्द से आया हुआ है। पूछा जा रहा है निरक्षर का विलोम क्या होगा, यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनियम क्या होगा। तो निरक्षर मतलब होता है जो पढ़ा लिखा ना हो। तो साक्षर का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा हो। तो इजी है, ये आराम से हो सकता है। तो विलोम से आपके और पर्यायवाची से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको देख के चलना है। क्वेश्चन में 4th है और इस क्वेश्चन में आपको गंगा का ना जो पर्यायवाची शब्द नहीं है ऑप्शन में, वो देख के बताना है। तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करके रखनी है। ठीक है। क्वेश्चन में 5th है और ये क्वेश्चन जो है आपका अशुद्ध वाक्य से आया हुआ है। और अशुद्ध वाक्य से आपके 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो आपको अशुद्ध वाक्यों की सही से प्रैक्टिस करके रखनी है। और यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है वो है कोयल पेड़ में बैठी है, जबकि क्या होना चाहिए था, कोयल पेड़ पर बैठी है। तो पर जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीपोजिशन को। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं संबंध बोधक। ठीक है। तो यहाँ पे राइट जो संबंध बोधक होगा वो पर होगा, यानी कि कोयल पेड़ पर बैठी है। तो आपको अच्छी तरीके से अशुद्ध वाक्यों की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप क्वेश्चन ठीक कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 है और आपने हिंदी में एक टॉपिक पढ़ा होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज करना। ये वहीं से पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, हम उसको एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, वो है कंकाल। ठीक है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज करना, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये आपका अशुद्ध वाक्य से आया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी अशुद्ध वाक्य से। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन में आपको आदेश शब्द का अर्थ बताना है। तो इजी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आप इजीली इसको ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक अंडरलाइन करके एक शब्द दे देंगे और उसका पर्यायवाची या विलोम शब्द पूछ लेंगे। तो यहाँ पे शोक का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा, खेद। तो इस तरह प्रकार से आपके पर्यायवाची विलोम शब्द भी पूछे जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज करना, वहीं से पूछा गया है। तो 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी है, यानी कि आप पढ़ लेना, आपको बुक में मिल जाएंगे। तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। जैसे कि हमें पूछा गया है जो कहा गया है, तो इसके लिए हम एक शब्द क्या यूज कर सकते हैं, वो है कथित। तो बहुत ईजी होगा, टफ नहीं होगा ये आपके लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है और ये क्वेश्चन जो है आपका क्रिया विशेषण से आया हुआ है। और क्रिया विशेषण को इंग्लिश में हम एडवर्ब बोलते हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना, मैं यहाँ बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। प्राय इसका उपयोग वाक्य में क्रिया से तुरंत पहले किया जाता है। याद रखना, वाक्य में क्रिया से पहले जो शब्द लगा होता है ना, तो उसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। अगर हम क्रिया विशेषण के उदाहरण की बात करें
तब, जब, थोड़ा, तेज, जल्दी, ये क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, क्रिया विशेषण के अंदर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर आप यहां पढ़ोगे तब की बात कुछ और थी, तो यहां पे आप देख सकते हो तब जो लिखा हुआ है ये एक क्रिया विशेषण है और इसी के बारे में पूछा गया है आपसे। तो आपको क्रिया विशेषण को पढ़ लेने के बाद डेफिनेशन को समझ आ जाएगा, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है। क्वेश्चन में 12 है और इस क्वेश्चन में भी आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करना है। ये वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि जो इंद्रियों से परे हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, अतीन्द्रिय। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज करना, पढ़ लेना। यहाँ से एक से दो क्वेश्चन तो देखने को मिल ही रहे एग्जाम के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये मुहावरे से क्वेश्चन आया हुआ है, तो मुहावरे से दो क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो टका सा जवाब देना, यानी कि साफ इनकार कर देना, सीधा मुंह पे मना कर देना। तो मुहावरे पढ़ लेना ताकि आप इजीली कर सकें। क्वेश्चन नंबर 14 है और ये भी क्वेश्चन आपका अशुद्धि वाक्य से आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। तो यहाँ पे जो अशुद्धि है वो कहाँ पे बड़े बड़े संकट है, और इसके अंदर संज्ञा संबंधित अशुद्धियाँ हैं। ठीक है। तो आपको अशुद्धि वाले वाक्य सारे पढ़ लेना, तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 15 है और ये क्वेश्चन जो है पर्यायवाची बताना है, इनमें से सिन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो पर्यायवाची से क्वेश्चन आएंगे, विलोम शब्द से आएंगे, उनको पढ़ के रखना है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉम्प्रीहेंशन यानी गद्यांश से क्वेश्चन आया हुआ है और ये है 5 क्वेश्चन आपको गद्यांश से देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको पढ़ लेना पूरे को और आपको फिर फिल इन द ब्लैंक्स में कौन से सही शब्द आएंगे ऑप्शन में चेक करने हैं। तो 16 नंबर है, 17 नंबर है, 18 नंबर है, 19 नंबर है और ये 20 नंबर है। तो आपको देख लेना रोक के एक बार वीडियो को प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको पता चल सके गद्यांश से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। शिफ्ट नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है संज्ञा शब्द से। तो आपको दिख रहा होगा फिल इन द ब्लैंक्स है और वहाँ पे संज्ञा शब्द क्या आएगा बताना है। तो अगर आप देखते हो डैश तरल अवस्था में होता है, तो तरल अवस्था में क्या होता है, अगर आप ऑप्शन चेक करते हो सुंदरी, सुंदरी एक विशेषण है, तो यानी कि ये तो आने वाला नहीं था। वह एक सर्वनाम है, ये भी नहीं आएगा। और कुछ अभी हमने पढ़ा था एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है। तो बचा क्या, पारा, पारा एक संज्ञा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। तो आप पढ़ लेना सारा जो भी ग्रामर है हिंदी की, उसको पढ़ लोगे तो आपको इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। यहाँ पे आपको स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द बताना है। देवलोक उसका पर्यायवाची होता है, तो आपको पर्यायवाची क्वेश्चन आने ही है, वो आपको करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में आपको पर्यायवाची शब्द का सही से प्रयोग करना है। जैसे गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है आपको देखना है यहाँ पे सही तरीके से कहाँ यूज़ किया गया है, तो ऑप्शन में चेक करके आपको टिक करना है। तो टफ रहेगा, पर्यायवाची शब्द देंगे वो घुमा के पूछ लेंगे, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लोगे तो एक आइडिया मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन में 4 है और इस क्वेश्चन में आपको अनुयायी का विलोम शब्द बताना है। तो विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, ये आएंगे, पढ़ के रखने हैं आपको। क्वेश्चन में 5 है और इस क्वेश्चन में आपको साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करना है। मतलब कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे साधारण का विलोम शब्द क्या होगा वो आपको डालना है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाएगा हिंदी के अंदर, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन जो है आपका अशुद्ध वर्तनी से आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा अशुद्ध वर्तनी से, और आपको बताना है पूजनीय किस प्रकार से लिखा जाता है। तो पूजनीय कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, वहाँ पे या नहीं आता है, पूजनीय स्थान। ठीक है। तो वर्तनी पे थोड़ा काम कर लेना ताकि वो भी क्वेश्चन आप ठीक करके आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन में आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज करना है। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसको हम बोलते हैं अप्रमेय। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज करना, ऐसे शब्दों को पढ़ लेना ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन बने आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, ये भी वही है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे हम अडिग बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में भी आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज करना है। जिसे पार करना कठिन हो उसे हम दुस्तर बोलते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज करना है, ऐसे शब्दों को पढ़ लेना ताकि आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। 2 या 3 भी देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10th है और ये मुहावरे से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी है। बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कि जो भी अवसर मिल रहा है उसका फ़ायदा उठा लेना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में आपको रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित विकल्प में से चयन करना है कि कौन सा आएगा। तो अगर आप देखोगे, आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, तो किसी काम में व्यस्त होने के कारण उसको अवकाश नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो व्यस्त रहने के कारण जो है उसको अवकाश नहीं मिला। तो आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी काम करेगी। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पा रहे हैं तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब कि 20 में से 8 या 10 क्वेश्चन तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन में 12 है और ये क्वेश्चन जो है आपका वर्तनी से आया हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। लाल किला भारत की डैश इमारत है, तो ऐतिहासिक इमारत है, तो उसकी जो शुद्ध वर्तनी कैसी होगी आपको देखना है और आंसर करना है। तो वर्तनी पे काम कर लेना ताकि आप इजीली कर सकें ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन भी 11 की तरह ही आया हुआ है। रेखांकित शब्द दे दिया गया है और इसके स्थान पे विकल्प में से चुनना है कि कौन सा सर्वोचित विकल्प होगा और वो लगा देना है। तो ईजी होगा, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है पूरी लाइन को और समझ से आंसर करना है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है और यहाँ पे आपको संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध जो भी वाक्य है उसको ठीक करना है। तो अगर आप देखोगे फोर्थ वाला, रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, यानी कि बड़ा भाई है। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई होना। क्वेश्चन नंबर 15 है और इस क्वेश्चन में आपको रेखांकित वाक्य के स्थान पर शुद्ध वाक्य डालना है। तो अगर आप पढ़ोगे, ऊँट के मुंह में पान भरना, ये तो होता नहीं है, जबकि क्या होता है, ऊँट के मुंह में जीरा देना, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो देख सकते हो किस प्रकार से जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं जीडी के एग्जाम में हिंदी के लिए। तो ये कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन आया हुआ है और गद्यांश से आपका 5 क्वेश्चन आने तय हैं और वो फ्री के क्वेश्चन होंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक ये गद्यांश पढ़ना है पूरा और फिर अपने आंसर करते जाने हैं। तो फ्री के नंबर होंगे, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है गद्यांश। तो अपना टाइम बचा के इस पर जरूर फोकस ले पढ़ लेना ताकि आपके 5 के 5 नंबर पूरे आ जाए। आप यहाँ देखते हो 16 नंबर क्वेश्चन है ये, आप पॉज करके पढ़ लेना इसको एक बारी। ये 17 नंबर क्वेश्चन है, ये 18 नंबर क्वेश्चन है, ये 19 नंबर है और ये 20 नंबर है। ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में गद्यांश से आएंगे ही आएंगे। ठीक है। शिफ्ट नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये और यहाँ पे आपको मुहावरा पूरा करना है। आटे दाल का डैश मालूम होना, भाव मालूम होना। तो बेसिकली इस मुहावरे का जो पूरा वाक्य जो होगा वो आटे दाल का भाव मालूम होना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको अशुद्धि निकालनी है, तो इजी है, आप पढ़ लेना आराम से निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और आपको इस क्वेश्चन के अंदर रेखांकित शब्द की जगह पे कौन सा विकल्प में सही शब्द होगा उसको बदल देना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिए, तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन भी आपका क्रिया विश्लेषण से आया हुआ है, यानी कि एडवर्ब से आया हुआ है। तो एडवर्ब पढ़ लेना, यानी कि पूरा ग्रामर जो है व्याकरण सही से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ये भी आपका क्रिया विश्लेषण से आया हुआ है, तो आपको पढ़ के रखना है सारा। ठीक है, व्याकरण को भी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, ये मुहावरे से क्वेश्चन आया हुआ है। दांतों तले उंगली आना, यानी कि चकित हो जाना, कुछ ऐसी चीज सामने आ जाना जो आपने एक्सपेक्ट ना की हो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो और इस क्वेश्चन के अंदर आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको हम अनुज बोलते हैं और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम अग्रज बोलते हैं। ठीक है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज करना, पढ़ लेना सारे वाक्य ताकि आप आराम से कर सके। वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी होगा, टफ नहीं होगा बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, वहाँ पे उचित एकार्तिक शब्द भरना है। अगर आप पढ़ोगे, डैश का प्रकोप सब कुछ उजाड़ देता है जबकि डैश का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो अनिल और अनल, अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का मतलब होता है आग। तो वायु का प्रकोप सब कुछ उजाड़ देता है जबकि आग का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो यहाँ पे आपका अनिल आ जाएगा और यहाँ पे आपका अनल आ जाएगा। ठीक है। तो ईजी है, आराम से हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में भी आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसके पास ना पहुँचा जा सके तो वो होता है अगम्य। तो ऐसी जगह या ऐसा स्थान जहाँ पे ना पहुँचा जा सके उसको हम अगम्य बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है और यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है। तो आप अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे पूरे सेंटेंस को तो आप इजीली इसका रिक्त स्थान भर पाओगे। तो बहुत इजी होते हैं या आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिक्त स्थान भरना है उपयुक्त विकल्प से चयन करके। तो अगर आप वाक्य को पढ़ते हो, यहाँ पे जो वाक्य दे रखा है आपको, व्यायामशाला दे रखा है
और व्यायामशाला का मतलब होता है कि जो लोग एक पर्टिकुलर स्थान पे जाके व्यायाम करते हो उसको हम व्यायामशाला बोलते हैं। तो बहुत ईजी है, आप अगर आप पढ़ोगे ध्यानपूर्वक और ऑप्शन देखोगे तो आराम से हो जाएगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस क्वेश्चन में आपको दिवारात्रि के स्थान पर इसका एक समानार्थी शब्द यूज करना है, एक सिमिलर शब्द यूज करना है। कहाँ पे? रिक्त स्थान पर। अगर आप देखोगे महाशिवरात्रि के समय लोग डैश जागते रहते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे अहर्निश। अहर्निश का मतलब होता है रात दिन। तो अगर आपको इसका पर्यायवाची शब्द पता होगा तो आप कर पाओगे, अदरवाइज ये छूट जाएगा। तो अहर्निश का मतलब होता है रात दिन जागते रहते हैं। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, मार्क कर लेना, लिख लेना इस टाइप के क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, और यहाँ पे आपको रेखांकित शब्द की जगह पे उचित शब्द का प्रयोग करना है विकल्प में से। तो अगर आप पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे, इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी, जबकि यहाँ पे जो राजनेता है ना वो पुरुषों के लिए यूज़ किया जाता है, महिलाओं के लिए राजनेत्री यूज़ किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजनेत्री। क्वेश्चन नंबर 14 है, और इस क्वेश्चन में आपको तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग करना है। तो अगर आप ऑप्शन में पढ़ोगे तो आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, तो तीव्र की जगह पे आपको मंद यूज़ करना होगा। तो इजी है, आप आराम से सेंटेंस पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, और यहाँ पे आपको कांटे का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पर्यायवाची से हो गया, विलोम से हो गया, पढ़ लेना इनको ताकि आप आराम से कर सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्प्रीहेंशन गद्यांश से क्वेश्चन आया हुआ है। तो गद्यांश से क्वेश्चन आने हैं 5, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, आप पॉज कर लेना, इसको पढ़ लेना और फिर आंसर करने हैं आपको। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे आप, 17 है यहाँ पे, 18, 19 और ये 20। ठीक है, शिफ्ट नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और इस क्वेश्चन में आपको त्रुटि निकालनी है। आप वाक्य पूरा पढ़ोगे और इसमें जो त्रुटि है वो निकालनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है सब सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। यहाँ पे आपको बताना है अग्री का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और यहाँ पे आपको असुर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो असुर का पर्यायवाची शब्द रजनीचर भी होता है, निशाचर भी होता है। तो असुर के काफ़ी पर्यायवाची होते हैं, आप उनको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, और इस क्वेश्चन में आपको उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण करना है। तो भाववाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, ये सब पढ़ लेना ताकि आप आराम से कर लें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, और यहाँ पे आपको विलोम शब्द बताना है किसका? पक्ष का, अंडरलाइन वाले का। तो पक्ष का विपक्ष इसका अपोजिट लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये मुहावरे से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो मुहावरा क्या है, टट्टी की ओट से शिकार खेलना। तो इसका जो अर्थ है वो है छल कपट से काम लेना। अगर आपके सामने कोई भी ऐसा मनुष्य आता है जो बहुत ज़्यादा छल कपट से काम लेता है, तो आप उसको बोल सकते हो टट्टी की ओट से शिकार मत खेलो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मुहावरा है, इसको आप दिमाग में रख सकते हो अपने। क्वेश्चन नंबर 7 है, और यहाँ पे आपको अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। गीतों की लड़ियाँ जबकि गीतों की कड़ियाँ होता है। ठीक है, तो शुद्धि से क्वेश्चन आना, मुहावरों से आना, अनेक शब्दों के एक शब्द से क्वेश्चन आना, तो आपको इन सबको पढ़ के रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और यहाँ पे आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। दोपहर के बाद का समय उसे हम बोलते हैं अपराह, आफ्टरनून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो, यहाँ पे आपको विलोम शब्द बताना है वसंत का। तो पतझड़ इसका विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द से भी पर्यायवाची से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे सबको पढ़ लेना ताकि आप अच्छी तरीके से पेपर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 है, और इस क्वेश्चन में आपको विश्लेषण शब्द का उदाहरण बताना है। तो संज्ञा से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ लेना। जैसे संज्ञा के अंदर पढ़ोगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, 5 प्रकार की संज्ञा होती है, पढ़ लेना। ठीक है, इन सब चीज़ों पढ़ लोगे, लिंग पढ़ लोगे, वचन पढ़ लोगे, कारक पढ़ लोगे, तो आप क्या होगा, इजीली पेपर कर पाओगे, आराम से समझ पाओगे। ठीक है, तो विश्लेषण शब्द का जो उदाहरण है वो है भारतीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, और यहाँ पे आपको मुहावरे का अर्थ बताना है मुट्ठी गर्म करना यानी कि घूस लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है, और यहाँ पे भी आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज़ करना है। जिसकी सीमा ना हो वो होता है असीम। क्वेश्चन नंबर 13 है, और रेखांकित शब्द की जगह पे उपयुक्त विकल्प में से कौन सा शब्द सही से आ सकता है, तो आपको चुनना है। तो अगर आप देखोगे ठुसुम ठुस, किसी चीज़ को
लबालब भर देना, तो इसके स्थान पे हम लबालब शब्द को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है और आपको वाक्य को शुद्ध करना है। तो अगर आप देखोगे बीमारी शब्द जो है उसको गलत तरीके से लिखा गया है, वहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी रा के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है और आपको सार्थक शब्द बताना है इस वाक्य के लिए, जो समान ना हो यानी कि विषम। ठीक है, तो इजी है, आराम से हो जाएगा। और ये कॉम्प्रीहेंशन है, शिफ्ट 4 के अंदर गद्यांश आ चुका है और गद्यांश आपको सारी शिफ्ट के अंदर देखने को मिले हैं, बहुत इजी रहते हैं। किसी में बहुत लेंथी हो सकता है, किसी में छोटा हो सकता है, पर आप ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको और आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। 16 नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, 17 नंबर, 18, 19 और ये 20। तो कंप्लीट हमने 4 शिफ्ट के अंदर 80 क्वेश्चन देख लिए हिंदी के। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो ये वीडियो जरूर देखे कि हिंदी का पेपर किस तरीके से बनाया जाता है जीडी के अंदर, और आप किस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और किस प्रकार से आप हिंदी के अंदर 20 क्वेश्चन में से 17 या 18 क्वेश्चन कैसे ठीक कर सकते हैं, आप यहाँ से वो आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है। अभी ये पहला पार्ट है जिसके अंदर हमने 80 क्वेश्चन देख लिए, तो और भी 2-3 पार्ट लेके आ जाएंगे और भी क्वेश्चन देख लेंगे ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा और एक रिवीजन हो जाएगी। तो आप इजीली जो आपका 2024 फरवरी में जो पेपर होना है उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे और आराम से हिंदी के अंदर आप 17-18 क्वेश्चन आराम से ठीक करके आ जाएंगे आप। ठीक है। तो इस प्रकार की और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। अगर आपको वीडियो ठीक लग रही है तो लाइक जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।